कैसा लग रहा है घर के बाहर आके? घर के बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर का खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बेड पे सो के बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्टिल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टू सेटल इन। बट बिग बॉस के घर में खाना वगैरह सब अलग था। अपने सबसे पहले आपके क्या खाया, क्या किया? आई थिंक अपने माँ के हाथ का खाना। आई थिंक मैंने सबसे पहले मैं 2 तारीख को निकली थी रात को, सुबह घर पहुँची थी, विच वॉज 3rd मॉर्निंग। मैं सोई थी पूरा दिन, मैंने शाम को 6 बजे खाना खाया था। मैंने दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी विथ टू मच ऑफ घी इन द दाल चावल। लाइक आई हैड माई जवार की रोटी विथ टू मच ऑफ घी, 1 रोटी ओनली आई एट, बट मैंने जो दाल चावल में घी डाल के खाई हूँ, आई मिस्ड इट। आपको ये सुने में मुझे भूख लगी, क्योंकि कंफर्ट फूड सबसे बेस्ट दाल चावल है, और आलू की भाजी हो जाए ना, और अपनी माँ के हाथ का खाना। Exactly. दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। आई थिंक वो मोर देन एनीथिंग, वो माँ के हाथ का खाना और वो प्यार से बना हुआ खाना इज लाइक, बोलते हैं ना, स्वर्ग। क्या सुना अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती, इसलिए वो? येस ऑफ कोर्स यार, हर कोई करता है। आप भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ऊपर है। अगर मुझे मेरी मम्मी बोल देना, अगर मैं कोई चीज़ में गलत हूँ, रॉन्ग, सही हूँ या गलत हूँ, अगर मेरी मम्मी मुझे बोल दे कि एंड। सना ने मार खाया है? बहुत, झाड़ू से, बेलन से, चम्मच से। सबसे ज़्यादा कौन सा मार था जो आपको अब तक याद है? यू नो, मैं ना 2nd नंबर वाली लड़की हूँ, मतलब मेरे से बड़ी मेरी बहन है। तो मेरी मम्मी ना, मिडिल क्लास फैमिली, यू नो कैसा होता है कि मम्मी जाती थी कहीं बाहर चली गई तो मम्मी बोलती मेरे आने तक घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो मैं तो करती नहीं थी, तो सबसे पहले आती थी तो बड़ी बहन को डांटी पहले मिलती थी। तो जैसे बड़ी बहन को डांटी मिलेगी, मैं चुपचाप सुन के सुमड़ी, निकल ली जाना, अपना काम कर देना। मम्मी मैंने तो कर दिया। सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड। तो हम जैसे घर को डिवाइड कर देते थे कि मेरी बहन किचन देख लेगी, मैं बेडरूम देख लूँगी, हॉल वो देख लेगी, तो एक रूम मुझे वो दे देती थी करने की। तो मम्मी आती थी, अब हॉल तो गंदा है, किचन भी गंदा है, तो मेरी मम्मी सबसे पहले मेरी बड़ी बहन को चिल्लाती थी कि अभी तक ये साफ़ सफाई क्यों नहीं हुई। तो मैं सुन लेती थी, तो मैं चुपचाप ऐसे चली गई बेडरूम, खट मैंने तो कर दिया मेरा, आप उसको बोलो। तो मेरी मम्मी बोलती थी देख इसने अपना काम किया, तूने अपना काम नहीं किया। हमारे यहाँ अपोजिट होता था, मेरी बहन मुझे फंसा देती थी, मैं मेरा काम करती, वो बोलती थी ये मैंने किया, मम्मी मैंने किया। हम लकी थे यार इस मामले में। आई थिंक दूसरे नंबर पे रहना। और फिर मेरे बाद मेरी तीसरी वाली जो बहन, यू नो, अब वो उसको तो हम कभी बोलते नहीं, तो डांटी हम दोनों ने ही बहुत खाई है, बड़ी और छोटी ने, बट या। ओके, बिग बॉस की बात करें, जीतने के बाद जो खुशी थी वो सब कबूल है सब करने लग गए थे, व्हाट वाज दैट? बट मैं आपसे पूछूंगी, कब मकबूल की जो ट्रॉफी आई है, क्या आपको कबूल है? बस फिर आई थिंक मुझे भी कबूल है। बिकॉज जब आप जीत के आए ना, तो बहुत लोगों ने ये कहा कि ये डिजर्व नहीं कर रही थी, ये डिजर्व कर रहे थे एंड ऑल दैट शिट। बहुत लोगों का तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि जनता ने मुझे जिताया, जनता ने मुझे प्यार दिया, उन्हें मैं डिज़र्विंग लगी, तो वो ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में थी। अब एक्स कंटेस्टेंट की अगर आप बात कर रहे हो कि दे हैव सेड डिज़र्विंग है अनडिज़र्विंग है, तो आई वुड से कि शो ख़त्म हो गया है, रिज़ल्ट आ चुका है। सो इसे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट। तो अगर उनको लगा है अनडिज़र्विंग डिज़र्विंग, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज रिसेंटली अरमान मलिक और पायल ने अपने ब्लॉग में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ये पहले से स्क्रिप्टेड था, हमें पता था कि ये जीतने वाली है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे जो फोटोज हैं वो पहले से ही डाले हुए थे। ओ ममा, लिसन, आई एम अ एक्ट्रेस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, बिग बॉस का कौन सा सीज़न चल रहा है? OTT का 3rd सीज़न था। बिग बॉस 17 साल से चलता हुआ आ रहा है, 17 सीज़न इज़ गोइंग ऑन। सीज़न 1 से लेके सीज़न 17 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई थिंक, और टीवी से हूँ, टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ी नॉलेज है। मेरे इतने दोस्त गए हैं शो में, तो मुझे पता है कि यू नो वो सब, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स गए, उन सब की आप देखोगे, सब प्री प्लान्ड बोलूँगी, यू नो, हम तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि कपड़ा, क्लोथ्स इज़ वन थिंग दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी, आई फील। सो मुझे ऐसा लगा कि यार आपको अच्छा दिखना है, आपको अच्छे से रहना है,
तो मैं अपने अपीयरेंस को लेके बहुत वो इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं अगर जा रही तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड जाऊँगी, प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ माई क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। अब वो फिक्स्ड है नहीं फिक्स्ड है, कमिंग इट फ्रॉम देम इज लिटिल वियर्ड बिकॉज वो खुद उस शो में थे। और यस, मैंने ही उन्हें ये चीज़ बोली थी कि मैंने कहा नहीं, मेरा जो लुक है वो डिसाइडेड है, क्योंकि मैंने ना लोग रखे थे, मेरी स्टाइलिस्ट थी साची, शी इज़ माई फ्रेंड। मैंने, क्योंकि मेरे मॉम डैड को नॉलेज, मेरी मम्मी और मेरी बहन को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। लाइक अगर मेकर्स की तरफ से फ़ोन आ रहा है कि सना को कपड़े भेजो, दे डोंट नो व्हाट टू सेंड। मेरी बहन को पता नहीं व्हाट टू सेंड, राइट। तो मैंने एक प्रोफेशनल टीम रखी थी जिसको पता है कि अगर सना कपड़े मांग रही है तो उसे क्या कपड़े भेजना है। सो आई थिंक मैं उस वे में प्लान थी, क्योंकि मेरे घर पे कोई मेरे लिए करने वाला नहीं था। नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है, ये सब कब क्या होने वाला था वो तो पता ही नहीं था। बट ये था कि एक प्रोफेशनल टीम रखी थी जो आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर मेरी चॉइसेस, मैंने एक पर्सन को, प्रोफेशनली पर्सन को बोल के गई थी दैट आई लाइक दिस कलर, आई लाइक दिस पैटर्न, आई वांट टू लुक इन अ सर्टन वे। मुझे उसने मेरी पर्सनालिटी जानी, मेरे पे क्या अच्छा लगता है। मैंने बोला भाई मैं जब भी कपड़े मांगूंगी आप मुझे भेजना। तो यस, इसमें फिक्स्ड क्या था मुझे नहीं पता, बट मैं प्रिपेयर्ड ज़रूर थी, ये मैं ज़रूर बोलूँ। एंड वी नो दैट कि सना अपने आप से बहुत प्यार करती है, तो Why ऐसी not? बात है कि वो अपने कपड़े, आई लव टू ड्रेस अप। मैं लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं सजूंगी संवरूंगी। टेल मी वन थिंग, मैं आज कितना सज सवर के आई हूँ, मैं आई लाइक टू ड्रेस अप। थैंक यू।